नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी को आपके यूट्यूब चैनल ई टू ई संधान पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज आप लोग का डिस्काउंट का लेक्चर नंबर 7th होगा, जिसमें दोस्तों आज आप लोग को क्वेश्चन नंबर 178 से क्लास स्टार्ट होगा। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास में स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 178 से। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन आप लोग को क्या कहना चाह रहा है। कह रहा है दोस्तों आप लोग को, यदि कोई कंपनी किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% की छूट देती है, ठीक है, और उस विशेष वस्तु वस्तु पर 20% का लाभ प्राप्त करती है, तो कंपनी ने अपने माल को क्रय मूल्य से कितना परसेंट अधिक अंकित किया है। अब दोस्तों देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर आपको जो है एमपी पर दिया है, डिस्काउंट दिया है 20% का। उसके बाद दोस्तों उसको जो है 20% का प्रॉफिट हो रहा है, तो बोल रहा है ऐसे मतलब क्रय मूल्य से उसने कितना परसेंट अधिक मूल्य अंकित किया। ठीक है, तो दोस्तों इसको इसको दोस्तों हम लोग जो है सीपी एमपी एसपी पर बैठा सकते हैं आराम से। तो बैठाइए सीपी देन एमपी और दूसरा क्या है एसपी है। ठीक है, अब देखिए कह रहा है आपको अंकित मूल्य पर जो है ना 20% का छूट देता है। तो दोस्तों 20% का मतलब आपको क्या होगा, 1/5, मतलब वह व्यक्ति जो है ना आपको 5 रुपए के सामान को बेच दे रहा है, कितना में, तो आपको 4 रुपए में बेच दे रहा है। फिर कह रहा है विशेष विशेष वस्तु पर 20% का लाभ प्राप्त करता है। तो दोस्तों लाभ कभी भी हम लोग कमाते हैं सीपी पर, मतलब दोस्तों 5 रुपए के सामान को व्यक्ति ने 6 रुपए में बेच दिया। अब दोस्तों हमको जो है एसपी का वैल्यू क्या करना होगा, एसपी का वैल्यू यहाँ से दोस्तों हम लोग जो है किसी भी हाल में बराबरी करना होगा। तो यहाँ से हम लोग बराबरी कर लेते हैं, मतलब यहाँ मल्टीप्लाई कर लेंगे 3 से और दोस्तों यहाँ मल्टीप्लाई कर लेंगे 2 से, मतलब किसी भी हाल में हमको जो है एसपी का वैल्यू दोस्तों 12 यहाँ पर बन गया, मतलब दोनों एसपी क्या हुआ मेरा बराबर हो गया। और दोस्तों यहाँ पर दोस्तों हम लोग देखते हैं तो सीपी का वैल्यू हमारे पास आ जाएगा 10, एमपी का वैल्यू दोस्तों आ जाएगा 15 और दोस्तों यहाँ पर आपको एसपी का वैल्यू आ जाएगा 12। अब तो दोस्तों कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अब दोस्तों हमको कर रहा है तो कंपनी ने अपने माल को क्रय मूल्य से कितना परसेंट अधिक अंकित किया। अब दोस्तों देखिए, मतलब इसका दाम था कितना, 10 रुपया, मगर दोस्तों इस पर छापा है कितना, 15 रुपया छापा है। तो मतलब इस पर दोस्तों कितना बंदा जो है आपको अधिक छापा है, तो मतलब 5 रुपया एक्स्ट्रा छापा है किस पर, मतलब 10 पर। तो 5/10 गुणे में कर लेंगे 100, शून्य से शून्य कैंसिल, मतलब यहाँ पर जो है व्यक्ति दोस्तों 50% एक्स्ट्रा अपने वस्तु का एमपी निर्धारित किया है सीपी से। ठीक है, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर 1 दोस्तों आपका आंसर बन जाएगा। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में आप लोग को क्या कहना चाह रहे हैं। देखिए यहाँ से दोस्तों आप लोग को कर रहा है एक रेफ्रिजरेटर का अंकित मूल्य 60,000 है। एक दुकानदार पूर्ण नगद पर 12,000 की एक छूट प्रदान करता है। इसके अलावा वह अपने नियमित ग्राहक को अंकित मूल्य पर 5% के एक्स्ट्रा डिस्काउंट देता है। तो एक नियमित ग्राहक को रेफ्रिजरेटर के लिए कितना भुगतान करना होगा। तो दोस्तों देखिए, ओवरऑल आपको क्या है 60,000 में से फर्स्ट डिस्काउंट आपको कितना का है, तो मतलब 12,000 का है। ठीक है, तो 60,000 में से जब दोस्तों हम लोग यहाँ से 12,000 यहाँ पर माइनस कर दिए, तो दोस्तों हमारे पास इसको अब जो है रेफ्रिजरेटर का दोस्तों अब मतलब एमपी आपको कितना हो गया था, अब आपको 48,000 हो गया, क्या हो गया। अब दोस्तों ये कह रहा है से वह अपने नियमित ग्राहक को जो है 5% एक्स्ट्रा डिस्काउंट दोस्तों देता है। ठीक है, तो मतलब 60,000 का हम लोग, चूंकि हमसे पूछा है यह क्या है, तो एक नियमित ग्राहक को रेफ्रिजरेटर के लिए कितना भुगतान करना होगा। तो दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जो है 60,000 का 60,000 का दोस्तों हम निकाल लेते हैं, 5% निकाल कर दोस्तों उसमें से मतलब 48,000 में से इसी 5% का वैल्यू हम लोग कर लेंगे माइनस। तो इस डबल शून्य से डबल शून्य कैंसिल हो गया, मतलब 56 मतलब दोस्तों इसका वैल्यू हमारे पास हो गया क्या, 3K हो गया। ठीक है, अब दोस्तों इसमें से 48,000 में से अगर दोस्तों हम लोग दोस्तों 3K को दोस्तों माइनस कर लेते हैं, तो हमारे पास दोस्तों कितना वैल्यू आ जाएगा, तो आपको जो है 45,000 रुपया जो है उसको दोस्तों भुगतान करना पड़ेगा। तो ऑप्शन भी यहाँ से बनेगा आपका ए नंबर, आपका आंसर बन जाएगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट नंबर क्या है। कह रहा है जब एक वस्तु पर 25% की छूट दी जाती है तो 25% लाभ कमाया जाता है। जब 35% छूट हो उसके बाद आपका लाभ क्या होगा। ठीक है, तो देखिए इसको भी दोस्तों है ना हम लोग सीपी एमपी पर ही बैठा सकते हैं, बैठा लीजिए सीपी एमपी और एसपी। ठीक है, देखिए कह रहा है एक वस्तु का अंकित मूल्य पर 25% का छूट, तो दोस्तों 25% मतलब क्या होगा, 1/4 हो गया। मतलब यहाँ दोस्तों आप लोग जो है 4 रुपए का सामान का दाम बंदा जो है आपको रखते रहे, कितना था आपको 3 रुपया। ठीक है, फिर कह रहा है फिर व्यक्ति ने 25% का लाभ कमाया, तो 25% मतलब दोस्तों क्या होगा 1/4, मतलब दोस्तों यहाँ पर बंदा जो है 4 रुपए के सामान का दाम आपको रख दिया, कितना मतलब 4 का सामान बेच से कितना में 5 में। अब दोस्तों हमको यहाँ से एसपी का वैल्यू बराबर ही करना होगा, हम लोग यहाँ से कर लेते हैं। बराबर करने के लिए यहाँ सीपी का वैल्यू हमारे पास आ जाएगा 4 12, एमपी का वैल्यू दोस्तों हमारे पास आ जाएगा 20 और दोस्तों एसपी का वैल्यू हमारे पास आ जाएगा क्या, तो आपको आ जाएगा 15 आ जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों देखिए कह रहा है जब 35% छूट हो तब लाभ क्या है। दोस्तों यहाँ दोस्तों हमारे अनुसार
अब दोस्तों अगर लाभ कितना है 35% क्या, तो दोस्तों यहाँ पर जब लाभ सॉरी जब छूट 35%, अब दोस्तों अगर हम लोग एमपी पर मतलब दोस्तों इस 20 पर, ठीक है, तो दोस्तों 20 पर अगर हम लोग 35% का छूट अगर दे रहे हैं, इट मीन्स क्या, इसका दोस्तों हम लोग को जो है 65% निकालना होगा, ठीक है। तो मतलब 20×5 = 100, मतलब 5, आप मतलब 5 से कितना आपको हो जाएगा, ये आपको हो जाएगा 13 हो गया, 20×100, 5 से 13, ठीक है। तो दोस्तों इसका वैल्यू हमारे पास कितना आ गया, 13 आ गया। तो कह रहा है तो अब लाभ क्या होगा। अब दोस्तों देखिए, अब सामान दोस्तों हमारे पास था कितना का, 12 का था। अब दोस्तों इस 12 रुपए के सामान को हम लोग बेच रहे हैं कितना में, 13 में बेच रहे हैं। तो उसके बाद दोस्तों हमारे पास जो है प्रॉफिट के रूप में दोस्तों कितना होगा, एक हमको निकालना क्या है प्रॉफिट परसेंट, तो लाभ बटे क्रम गुने में कर लेंगे 100। और इसको अगर काटते हैं तो 4 से 25 बार में, 4 से आपको कैंसिल होगा कितना बार में, 3 बार, मतलब 8.5, मतलब 8 के 24, एक 24 एक 25, मतलब 8/1/8/1/1/3%, ठीक है। तो अप्रॉक्स में दोस्तों इसको हम लोग 8/1/3 है, तो इसलिए अप्रॉक्स में मतलब 8 से क्या है एक्स्ट्रा अधिक है, मतलब 1.333 है, इसलिए दोस्तों इसको जो है लगभग हम लोग जो है 8% दोस्तों इसको घोषित कर देंगे, ठीक है। तो यही दोस्तों आपका आंसर निकल जाएगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट नंबर। चूंकि दोस्तों 8.5 रहता है, तब दोस्तों हम लोग उसको मानते हैं 9% क्या। तो देखिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 181। देखिए कह रहा है एक दर्जन जोड़ी जूते का अंकित मूल्य कितना है, 7200 रुपए है, ठीक है। अंकित मूल्य पर 20% की छूट है तो 1440 रुपए में कितने जोड़ी जूता खरीद सकता है। तो दोस्तों देखिए 7200 रुपए में क्या है, एक दर्जन तो दोस्तों एक दर्जन में कितना होता है, तो 12 को होता है। तो यहाँ पर दोस्तों इसका दोस्तों हम लोग जो है एमपी निकाल लेते हैं। तो 7200 बट्टे में 12, मतलब दोस्तों एक जूता का प्राइस आपको कितना हो गया, 600 रुपया हो गया, ठीक है। अब दोस्तों एक और ऐसे इस पर जो है ना 20% का दोस्तों इस पर डिस्काउंट दे रहा है, मतलब क्या 600 का हमको निकालना होगा 80%, मतलब दोस्तों इस एमपी पर जो है हमको जो है क्या है 20% का हमको ऑफ यहाँ पर हमको मिल रहा है। तो मतलब 600 का निकालेंगे 80%, तो 600 का अगर दोस्तों हम लोग 80% निकालते हैं तो मतलब आपको कितना होगा 8 से 48, मतलब 480 रुपया क्या। तो दोस्तों यहाँ से जो है हमको जो है 480 रुपया में कितना जूता मिल रहा है, मतलब एक पेयर हमको मिल रहा है। हमसे पूछा है कितना, मतलब तो 1440 में पूछा है। तो मतलब 1440 में कितना हो जाता है, 1/480 गुने में 1440, ठीक है। अब दोस्तों अगर इसको हम लोग काटते हैं तो शून्य से शून्य कैंसल, 8 3 पेयर, जो कि 8 3 24 और 4 3 12 3 14, मतलब दोस्तों यहाँ जो है आपको जो है 3 पेयर जूता आपको प्राप्त हो जाएगा, मतलब 1440 रुपया में आपको जूता कितना मिलेगा, तो आपको 3 पेयर जूता मिल जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में, मतलब 182 में क्या करना चाह रहा है। देखिए कह रहा है एक मोबाइल फोन का अंकित मूल्य 35,600 रुपया था। दुकानदार के मालिक ने अंकित मूल्य पर 10% की व्यापारिक छूट की पेशकश की, लेकिन ग्राहक के अनुरोध करने पर उसने नगद छूट देकर उस फोन को 30,000 रुपया में बेचा। तो व्यापारिक छूट के बाद नगद छूट परसेंट में कितना होगा। तो ओवरऑल देखिए दोस्तों, मतलब यहाँ दोस्तों अगर हम लोग एमपी और दोस्तों एसपी का दोस्तों हम लोग रेशियो निकाल लेते हैं, तो मतलब हमारे पास जो है एक डिस्काउंट है, और दोस्तों हमको निकालना है क्या, आपको यहाँ से सेकंड डिस्काउंट निकालना है। तो दोस्तों एमपी पर और दोस्तों हम यहाँ से दोस्तों हम लोग इसका एसपी का दोस्तों हम लोग ये बना लेते हैं, क्या रेशियो बना लेते हैं। तो दोस्तों देखिए 35,600, ठीक है। 35,600 पर दोस्तों हम लोग को जो है 10% का डिस्काउंट है, इट मीन दोस्तों इसका हमको दोस्तों पेड करना पड़ जाएगा 90%। उसके बाद दोस्तों इस फोन का दोस्तों एसपी हो जाता है आपको कितना, आपको 30,000 हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ से दोस्तों हम लोग इसको काट पीट मचा लेते हैं, परसेंटेज से 00 कैंसिल हो गया। अब इसको अगर हम लोग गुना करते हैं तो 9 छक 54 के 4, 9 छक 54 हाथ में 5, 9 पचे 45, 5 50, 9 पचे 27, 27 27 5 ना 27, मतलब 32 क्या। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे पास वैल्यू के रूप में आ जाएगा 3240 रुपये, ठीक है। मतलब 3,200, ठीक है, 32 20 40, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर इसका वैल्यू हमारे पास है कितना था, आपको 30,000 है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ से हम लोग शून्य से शून्य को दोस्तों काट लिए, ठीक है। अब दोस्तों देखिए सामान है हमारे पास 3204 रुपये का। दोस्तों इस सामान को दोस्तों हम लोग बेच रहे हैं कितना में, तक बेच रहे हैं 3,000 में। तो यहाँ पर दोस्तों इसको मैंने कितना का दोस्तों छूट दिया, ठीक है। तो छूट के रूप में दोस्तों इसको हम लोग ने दिया कितना का, मतलब 204 रुपये का छूट दिया, और दोस्तों किस पर दिया है, तो मतलब 3204 पर दिए हैं। तो 3204 गुने में कर लेंगे यहाँ से कितना, तो आपको 100, ठीक है। अब दोस्तों इसको अगर हम लोग काट पीट मचा लेते हैं
तो काट लीजिए 4 से 51 बार में, क्या 4×5 = 20, 4 एकम 1 होगा। तो इसको करते हैं 4 से, मतलब 4×8 = 32, 0 1 बार है, मतलब 801 हो गया, ठीक है। अब तो इसको अगर हम लोग काट लेते हैं 3 से 17 बार में, 17 × 51, ठीक है। अब इसको भी काट लेंगे 3 से, मतलब 3 6 7 8 20, मतलब 3 × 18, 18 20 मतलब 21, मतलब 3 7 21, मतलब 200 1700 अब बट्टे में कितना हो जाएगा आपको 267 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको 200 अगर हम लोग डिवाइड करते हैं तो मतलब 2 छक्के 12, ठीक है, चूंकि 2 7 14, 14 के बाद दोस्तों इसमें ज़्यादा हो जाएगा, ठीक ना। तो इसलिए दोस्तों इसको जो है हम लोग जो है 6.37% का दोस्तों इसका जो है आपको सेकेंड डिस्काउंट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से आपका बन जाएगा ए नंबर, आपका आंसर बन जाएगा। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में 183 में आपको क्या कहना चाह रहे हैं। देखिए कह रहा है एक वस्तु पर एक सेल ऑफर में महेश को अंकित मूल्य के हिस्से पर 24% की छूट की पेशकश की गई, लेकिन भुगतान नकद में किया गया था, ठीक है। लेकिन क्रेडिट कार्ड के माध्यम से भुगतान किए गए अंकित मूल्य के हिस्सा में 1.5% का शुल्क इस पर लगाया गया, ठीक है, शुल्क लगाया गया। यदि महेश ने अंकित मूल्य का 40% नकद में और शेष क्रेडिट कार्ड के माध्यम से भुगतान किया और उसका अंतिम भुगतान 6,391 था, तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या है, ठीक है। अगर दोस्तों टोटल वस्तु, ठीक ना, अगर दोस्तों टोटल पेमेंट है आपको कितना का 100% का है, तो 100% दोस्तों अगर टोटल है, ठीक है, तो दोस्तों इस 100% का दोस्तों 40% वह बंदा जो है ये आपको 100% है, ठीक है। लोग एक से 100 थोड़ा सा अच्छा से लिख देते हैं। अब दोस्तों टोटल पेमेंट हमको करना है कितना 100% करना है, ठीक है। तो 100% का दोस्तों 40% वो व्यक्ति जो है आपको पेड किया है किस पर, MRP पर पेड किया है, ठीक है। 40% मतलब वो व्यक्ति जो है आपको मतलब कैश किया है, इसको MRP समझिए या इसको दोस्तों समझ लीजिए, ये आपको किया है कैश पेमेंट किया है। और उसको क्रेडिट कार्ड के माध्यम से जो मतलब रेस्ट अमाउंट है, तो दोस्तों क्रेडिट कार्ड के माध्यम से व्यक्ति ने कितना पेमेंट किया, तो 260% किया, आप इसको काट ले देता, मतलब आपको 2-3 के 200 रेशियो पर मतलब इस व्यक्ति ने अपना पेमेंट किया है, ठीक है। तो अंकित मूल्य के हिस्सा में इस व्यक्ति को 200 जो है आपको डिस्काउंट मिल रहा है कितना का, तो अंकित मूल्य के हिस्सा में डिस्काउंट मिला है इसको 24% का, ठीक। बट दोस्तों क्रेडिट कार्ड से यह व्यक्ति जो पेमेंट करता है तो इस पर दोस्तों जो है ना 1.5% दोस्तों इसको जो है इसको मतलब एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ जाता है, ठीक है, ठीक है। अब दोस्तों इसको दोस्तों हम लोग निकाल लेते हैं ओवरऑल डिस्काउंट में क्या है, तो 24×48 48 प्लस आपको 1.5 × 3 तो मतलब 4.5 हो जाएगा, 4.5 अब बटे में 3 2 5, ठीक है। तो इसको अगर हम लोग 200 ऐड 200 करते हैं, ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा कितना -43.5 अब बटे में 5। और तो इसको अगर हम लोग काटते हैं तो 5 से 5 40 है, 5 से 45, मतलब ओवरऑल जो है हमको 200 डिस्काउंट कितना का मिल रहा है, तो मतलब 8.7% का दोस्तों हमको डिस्काउंट मिल रहा है, क्या है, ठीक है। तो दोस्तों जब 8.7 का डिस्काउंट मिल रहा है तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर इसका पेमेंट कितना दोस्तों मतलब कर रहे हैं, तो दोस्तों 91.3% दोस्तों हम लोग पेमेंट कर रहे हैं। और दोस्तों इसी का वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में है 6,391 रुपये हमारे पास गिवन है, 6,391 रुपये। अब दोस्तों पॉइंट बना करके 1 दोस्तों यहाँ पर मैंने बैठा दिया, तो हमसे पूछा क्या है, तो इसका आप MP बता दिए, मतलब 100% का वैल्यू हमको यहाँ से बताना है। तो 6,391 10 बटे में कितना है 913 गुने में 200 हो जाएगा आपको 100, ठीक है। अब दोस्तों अगर इसको दोस्तों हम लोग काटते हैं तो ये आपको जो है 17 बार में आपको हो जाएगा कैंसिल, इट मीन इसका वैल्यू हमारे पास कितना हो जाएगा, तो आपको 7,000 रुपये जो है दोस्तों इसका आपको वैल्यू निकालेगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से बनेगा आपका डी नंबर। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, तो 184 नंबर क्या है। देखिए कह रहा है एक वस्तु 10% की छूट पर बेची जाती है और नगद भुगतान करने पर 40% की अतिरिक्त छूट भी दी जाती है। यदि अनीता ने इस वस्तु को इतना रुपए नगद भुगतान करके खरीदा तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या है। अब उसको देखिए MRP पर जो है एक वस्तु 10% की छूट पर बेची जाती है, मतलब दोस्तों क्या 10% का मतलब क्या हुआ 1/10। मगर दोस्तों अगर MRP हमारे पास अगर MRP हमारे पास 10 रुपये है तो दोस्तों वस्तु को हम लोग कितना में बेच रहे थे, आपको 9 रुपये में बेच रहे हैं, फिर कर रहा है और नगद भुगतान पर 40% की अतिरिक्त छूट दी जाती है। तो 40% का मतलब दोस्तों यहाँ से आपको क्या हो गया, मतलब 2/5, मतलब दोस्तों 5 रुपये के सामान को
₹5 का सामान को ये व्यक्ति कितना में बेच रहा था, वो बेच रहा है ₹3 में बेच रहा है, तो यहाँ से दोस्तों हमारे पास वैल्यू आएगा 50, यहाँ से दोस्तों हमारे पास आ जाएगा 27। ये हमारे पास क्या है, एसपी है, और दोस्तों ये हमारे पास क्या है आपका एमपी। यहाँ तक तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। अब देखिए, अब दोस्तों ये कह रहा है मतलब इस 27 का वैल्यू जो है ना हमारे पास कितना है, गिवन था आपको 2700 गिवन है, तो पूछा क्या, तो बस एमपी बताइए। तो एक का मतलब क्या, तो 100, तो इसलिए यहाँ से 50 गुने 100, तो दोस्तों इसका एमपी कितना हो जाता है आपका 5000 रुपये। दोस्तों इसका जो है आपका एमपी निकल जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से बन जाएगा आपका ए नंबर, आपका आंसर निकल जाएगा। देखते हैं अब 85 नंबर क्वेश्चन क्या है। देखिए, कह रहा है एक लैपटॉप पर अंकित मूल्य 50,000 रुपये है, और दोस्तों एक दुकानदार है अपने ग्राहक को इतना इतना का छूट दे रहा है, तो ग्राहकों के लिए सबसे अच्छा और सबसे अधिक फायदेमंद छूट क्या है। आप देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों इसका एमपी मूल्य कितना है, तो 50,000 में से अगर दोस्तों कोई व्यक्ति 10,000 का डिस्काउंट दे दिया, तो इट मीन्स यहाँ पर क्या उस व्यक्ति को दोस्तों पेमेंट करना हो जाएगा 40,000 रुपये, मतलब 40,000। अब दोस्तों देखते हैं ऑप्शन नंबर बी में क्या है। कर रहा है इस पर दोस्तों जो है ना 25% का फ्लैट डिस्काउंट है, मतलब 50,000 का, ठीक है, मतलब 50,000 का दोस्तों जो है हमको जो है 75% यहाँ पर पेड करना है, तो परसेंटेज आपको 00 को यहाँ से ले जाएगा। 75 गुने 5 करते हैं, तो मतलब क्या 25 हाथ लगा 2 साथ 35 है, 2 कितना होगा आपको 37 पर क्या आपको 00, मतलब दोस्तों उस व्यक्ति को जो है 37,500 रुपये का दोस्तों उस व्यक्ति को क्या मिला था आपको डिस्काउंट मिला। फिर देखते हैं ऑप्शन नंबर सी में क्या है, 10% और 10% के 2 छूट है, तब दोस्तों इसको हम लोग सिंगल डिस्काउंट में अपना कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 10 100 बटे 1 तो मतलब 20, तो 20 में से गया था, मतलब यहाँ उस व्यक्ति को मिला 19% का ऑफ मिला। और दोस्तों फोर्थ में हम लोग देखते हैं तो क्या है 10% और 15% का ऑफ है, तो 10 15 150 में 100, तो मतलब क्या 1.5, यहाँ से 15 10 25 में से 1.5 गया, तो मतलब आपको हो जाएगा 23.5। तो यहाँ दोस्तों उस व्यक्ति को जो है 23.5% का डिस्काउंट मिला, ठीक है। तो हमसे पूछ रहा है जो सबसे अच्छा डिस्काउंट व्यक्ति के लिए कौन होगा। तो दोस्तों देखें, यहाँ पर व्यक्ति को दोस्तों मिला है 25% का छूट, ठीक है। दोस्तों यहाँ व्यक्ति को आपको 37,000 का छूट मिल गया है, और यहाँ दोस्तों उस व्यक्ति को जो है 40,000 आपको पेड करना पड़ेगा। तो दोस्तों सबसे अच्छा छूट तो हमारे अनुसार क्या है, ऑप्शन नंबर बी है। तो इसलिए आपका आंसर निकलेगा ऑप्शन नंबर बी। तो बी जो है आपको ऑप्शन नंबर सी में है, ठीक है, तो इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट नंबर क्या है। कह रहा है एक आदमी एक वस्तु पर 21% की छूट देता है, ठीक है, वह पहले 100 ग्राहकों के लिए घटी हुई कीमत पर 10% की छूट प्रदान करता है। यदि वस्तु का विक्रय मूल्य इतना है और ग्राहक पहले 100 ग्राहकों में से एक है, तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या है, ठीक है। अब दोस्तों देखिए, अब दोस्तों हमारे अनुसार ये कह रहा है मतलब एक आदमी एक वस्तु पर 21% का छूट देता है, तो 21% का मतलब दोस्तों क्या हो गया, मतलब 100 रुपये में जो है हमको जो है 79 उसको पेटी करना होगा, ठीक है। और फिर कह रहा है वह पहले 100 ग्राहक को घटी हुई की मतलब 40% का डिस्काउंट है, तो 40% का डिस्काउंट है, इट मीन हम लोग को जो है दोस्तों 60% पेड ही करना पड़ा, और दोस्तों वह ग्राहक जो है 100 ग्राहकों में से एक है। अब उसके बाद जो दोस्तों उस वस्तु का एसपी जो है मतलब दोनों छूट देने के बाद उस वस्तु का एसपी जो है 4,740 रुपया है, तो हमको वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात करना है। तो यहाँ से दोस्तों मान लेते क्या है, अंकित मूल्य हमारे पास क्या है 100 रुपया है, ठीक है, तो एमपी हमारे पास क्या है 100 रुपया है। अब इस पर दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल हमको जो है 21% का डिस्काउंट मिला, इट मीन हमको पेड यहाँ पर दोस्तों करना पड़ेगा क्या 79%, ठीक है। अब सेकेंड में जो है हमको 40% का डिस्काउंट दोस्तों अगर मिल रहा है, तो हमको पेड करना पड़ेगा कितना 60%। अब जाकर इसका वैल्यू हमारे पास है कितना था 4,740 रुपया है, ठीक है। अब दोस्तों इसको हम लोग काट पीट मजा लेते हैं, तो 20 23 60 20 25 100, ठीक है। अब दोस्तों इसको अगर काटते हैं 79 से, तो 79 से दोस्तों अगर इसको हम लोग काटते हैं क्या 6×54 अच्छा 42 5 मतलब दोस्तों यह आपको कैंसिल हो जाएगा 60 बार में। अब दोस्तों यह आपको कैंसिल हो जाएगा 3 से कितना बार आता है 20 बार में, ठीक है। यहाँ से दोस्तों देखे तो 100 गुने 20 तो मतलब क्या 100 गुने 20 तो मतलब 100 गुने 20 तो दोस्तों क्या हो जाएगा आपको 120 हो जाएगा, सॉरी 500 ना है, 100 गुने 5 था 500 गुने 20 तक क्या है 10,000 हो जाएगा, ठीक है। तो एक्स का वैल्यू दोस्तों हमारे पास आ जाएगा 10,000 रुपया, दोस्तों हमारे पास इसका वैल्यू आ जाएगा। यही दोस्तों क्या है हमारे पास इसका एमआरपी है, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर बन जाएगा, ये नंबर आपका आंसर निकल जाएगा। चलिए अब देखते हैं 87 नंबर क्या है।
कह रहा है एक मोबाइल फोन का अंकित मूल्य जो है उसके क्रय मूल्य से 12% अधिक है, यदि अंकित मूल्य पर 8% की छूट दी जाती है तो लाभ परसेंट क्या है। तो इसको भी दोस्तों होता है हम लोग सीपी एमपी और एसपी पर बैठा सकते हैं। बैठा लीजिए सीपी एमपी और दोस्तों हमारे पास क्या है, आपके पास एसपी है। देखिए कह रहा है अंकित अंकित मूल्य जो है क्रय मूल्य से 12% अधिक है। तब 12% का मतलब दोस्तों आपको क्या हो गया, तो मतलब 3/25, ठीक है। तो अंकित मूल्य क्रय मूल्य से, अगर दोस्तों क्रय मूल्य हमारे पास क्या है, क्रय मूल्य अगर दोस्तों 25 है, उसके बाद दोस्तों एमपी का वैल्यू हमारे पास कितना हो जाएगा, आपको 28 हो जाएगा, ठीक है। अब कह रहे हैं अंकित मूल्य पर 8% का डिस्काउंट, मतलब दोस्तों 28 का जो है ना, 28 का दोस्तों हम लोग को जो है 92% हम लोग को यहाँ पर इसका पेड ही करना पड़ेगा। इसको दोस्तों हम लोग ऐसे भी बना सकते हैं, और नहीं तो दोस्तों इसका एक स्टेप और बढ़ा करके हम लोग इसको बना सकते हैं, ठीक है। अब दोस्तों देखिए इसको दोस्तों अगर हम लोग काटते हैं तो मतलब 4 से 4 में 8 4 3 12, 4 से आपको कैंसिल हो गया 25 बार में, ठीक है। अब दोस्तों इसको हम लोग जो है क्रॉस गुनाई कर लेते हैं, तो सीपी का वैल्यू हमारे पास आ जाएगा 625, एमपी का वैल्यू हमारे पास आ जाएगा कितना, 700 आ जाएगा। और दोस्तों एसपी का वैल्यू हमारे पास आ जाएगा 28 गुने गुने 23, मतलब 644 रुपये आ जाएगा। यहाँ तक दोस्तों कोई दिक्कत वाली बात नहीं होना चाहिए। तो पूछा क्या था हमको, लाभ क्या है, मतलब दोस्तों 625 रुपये का सामान को अगर कोई व्यक्ति 644 रुपये में बेच रहा है, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति 625 के सामान को दोस्तों 644 में बेच रहा है, तो व्यक्ति को दोस्तों एज ए प्रॉफिट के रूप में दोस्तों कितना यहाँ से मिलेगा, तो 19 रुपये में मिल जाएगा। हमको निकालना क्या है, प्रॉफिट परसेंट निकालना है, ताकि लाभ बट्टे में क्रय मूल्य गुणे में दोस्तों कर लेंगे यहाँ से 100, ठीक है। अब देखिए 25 चौके 100, अब 25 25 है 625, मतलब 19 चौक 76, तो 76 बट्टे में दोस्तों हमको करना हो जाएगा यहाँ से 25, क्या तो मतलब 25 75, उसका दोस्तों ऑप्शन देखे तो हमारे पास एक ऑप्शन है, तो 3.04% का दोस्तों उस व्यक्ति को क्या होगा, तो आपको प्रॉफिट के रूप में आपको प्राप्ति हो जाएगा, ठीक। चलिए अब देखते हैं 88 नंबर क्या है। कह रहा है एक वस्तु का अंकित मूल्य जो है इसके क्रय मूल्य से 30% अधिक है और अंकित मूल्य पर 15% का छूट दिया जाता है, तो वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना परसेंट अधिक है। तो दोस्तों इसको भी है ना दोस्तों, हम लोग जो है सीपी एमपी और दोस्तों एसपी पर बैठा सकते हैं। तो बैठाइए सीपी एमपी और दोस्तों हमारे पास क्या है, आपके पास एसपी है, ठीक है। अब देखिए कह रहा है एक वस्तु का अंकित मूल्य इसके क्रय मूल्य से 30% अधिक है, तो मतलब 30% का मतलब दोस्तों क्या हो गया, 3/10 हो गया। अगर दोस्तों सीपी 10 है तो एमपी हमारे पास क्या हो जाएगा, तो आपको 13 हो जाएगा। कह रहा है अंकित मूल्य पर जो है आपको जो है 15% का छूट है, मतलब दोस्तों 30 का कितना परसेंट, तो 30 का दोस्तों हम लोग जो है 85% निकालना है, यहाँ से पड़ जाएगा। अब दोस्तों इसको अगर काटते हैं तो 5 से 17, 5 से कितना होता है आपको 20 बार, फिर इसको हम लोग कैंचिया गुना कर लेते हैं, तब 20 के 200, 13 गुना 26 मतलब 260, 17 गुने 13, तो 17 गुने 13 तो 200 हमारे पास वैल्यू के रूप में आ जाएगा, क्या था, तो 221 आ जाएगा, ठीक है। तो पूछा है क्या, तो वस्तु का अंतिम मूल्य, वस्तु का अंतिम मूल्य, तो अंतिम मूल्य का मतलब है एसपी, ठीक है। तो वस्तु का अंकित मूल्य जो है क्रय मूल्य से कितना परसेंट अधिक है, तो अंतिम मूल्य जो है क्रय मूल्य से कितना परसेंट अधिक है, तो यहाँ मैंने देखा तो कितना अधिक है, 21 अधिक है, कितना पर, तो मतलब 200 पर गुने में कर लेंगे 100, डबल शून्य से डबल शून्य कैंसिल, 21/2 का मतलब क्या हो जाएगा, आपको 10.5% हो जाएगा। यहाँ 200 आपको जो है 10.5% इसका आंसर निकलेगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट नंबर क्या है, 89 नंबर देखिए। कह रहा है ऑनलाइन भुगतान पर 20% की छूट प्रस्तावित है। एबीसी क्रेडिट कार्ड धारकों को 8% की अतिरिक्त छूट दी जाती है। संदीप ऑनलाइन भुगतान करके 35,000 का लैपटॉप खरीदता है और वह अपने एबीसी क्रेडिट कार्ड के माध्यम से भुगतान करता है, तो उसे कितना भुगतान करने की आवश्यकता है, ठीक है। तो दोस्तों देखिए 20% का डिस्काउंट हमको दोस्तों अलग से ऑनलाइन भुगतान करने पर 20% की छूट, ठीक है। और एबीसी के क्रेडिट कार्ड के माध्यम से 8% की हमको अतिरिक्त छूट यहाँ पर दोस्तों मिल रहा है, ठीक है। तो दोस्तों 20% का जब व्यक्ति को डिस्काउंट मिल रहा है, तो मतलब क्या हमको जो है 35,000 का दोस्तों हम लोग को जो है 80% दोस्तों हम लोग को जो है यहाँ पर आपको पेमेंट ही करना होगा। 35,000 का कितना 80%, ठीक है। अब दोस्तों इस पर जो है 8% का हमको और डिस्काउंट मिल रहा है, तो पहले इसी को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक। तो यहाँ से दोस्तों हमारे पास वैल्यू के रूप में आ जाएगा 8 पंचे 40, 8 पंचे 40, हाथ में लगा 4, फिर 8 24 24 4 28, मतलब यहाँ दोस्तों हमारे पास वैल्यू के रूप में आ जाएगा 100 और मतलब 28 के बाद 28,000, ठीक है। अब दोस्तों इस 28,000 पर 8% का दोस्तों इसको जो है और छूट
मिला है, मतलब दोस्तों इसका जो है ना हमको निकालना पड़ेगा आपको 92%। अब यहाँ परसेंटेज से आपका डबल सुना हो गया कैंसिल, मतलब 280 गुने 92, ठीक है। तो दोस्तों हम लोग अगर 280 गुने 92 करते हैं तो हमारे पास वैल्यू के रूप में आ जाएगा 25,760 रुपया। दोस्तों हमको जो है इतना का उसको भुगतान करना ही पड़ेगा, 25,760 रुपया। दोस्तों आपको बन जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर, आपका आंसर निकल जाएगा। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 190। देखिए कह रहा है एक सेल ऑफर में सुरेश को अंकित मूल्य के उस हिस्से पर 20% की छूट की पेशकश की गई है जिसका भुगतान उसने नकद किया था, ठीक है, नकद किया था। लेकिन क्रेडिट कार्ड के माध्यम से भुगतान किए गए अंकित मूल्य के हिस्से में 0.5% का जो है ना इस पर दोस्तों इसको जो है एक्स्ट्रा इसको छूट एक्स्ट्रा शुल्क मतलब और इसको एक्स्ट्रा देना पड़ा है, मतलब 0.5%। कह रहा है यदि सुरेश ने अंकित मूल्य का 40% नकद में और शेष क्रेडिट कार्ड से भुगतान किया है तो कुल अंतिम भुगतान अंकित मूल्य का कितना परसेंट है, ठीक है। अगर दोस्तों टोटल भुगतान कितना है 100 है, तो दोस्तों 100 को दोस्तों बांटा है ये 2 भाग में, ठीक है। एक दोस्तों आपको एमआरपी पर दोस्तों पेड किया है, आपको कैश में दोस्तों पेड किया है, और दोस्तों एक वो आपको दोस्तों पेड किया है आपको क्रेडिट कार्ड के माध्यम से, ठीक है। तो दोस्तों आपको कैश पेड किया है 40%, तो दोस्तों अब हमारे पास रिमेनिंग बनेगा क्या 60%। इट मीन 60% बंदा जो है आपको पेड किया है क्रेडिट कार्ड के माध्यम से, ठीक है। तो इसको काट के हम लोग इसका छोटा कर लिए। अब दोस्तों देखिए अब जो है मतलब क्रेडिट कार्ड के माध्यम से व्यक्ति को डिस्काउंट मिला है कितना का 20% का। अब दोस्तों इस पर जो है 0.5% का दोस्तों इसको जो है ना एक्स्ट्रा पेमेंट इसको करना पड़ गया है। अब दोस्तों इसको जो है ना हम लोग दोस्तों इसका जो है ओवरऑल डिस्काउंट निकाल लेते हैं। तो क्या 20 दूनी 40, 20 दूनी 40 प्लस में मतलब 1.5 बट्टा में दोस्तों हमारे पास क्या देगा 3 2 5। अब 40 में से अगर दोस्तों 1.5 घटा तो हमारे पास कितना देगा 38.5 आ जाएगा, बट्टा में 5 मतलब 5 7 35 35 3 38 तो फिर 5 7 35 मतलब दोस्तों ओवरऑल डिस्काउंट जो है हमारे पास 7.7% का दोस्तों जो है हमारे पास ओवरऑल दोस्तों हमारे पास डिस्काउंट आ गया। तो मतलब 100 में से, ठीक ना, 100 में से अगर दोस्तों 7.7% का हमारे पास डिस्काउंट है तो इट मीन्स हमको यहाँ पर दोस्तों कितना पैसा पेड करना पड़ेगा, मतलब कितना परसेंट। तो इसका जो है ना हम लोग को जो है 92.3% दोस्तों हमको जो है इसको और देना ही पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ सबका बन जाएगा डी नंबर, ठीक है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट नंबर क्या है। कह रहा है दोस्तों आप लोग को एक वस्तु का क्रय मूल्य का अंकित मूल्य से अनुपात क्या है 4:7 है। बहुत अच्छी बात है। क्रय मूल्य का अंकित मूल्य से मतलब क्या, क्रय मूल्य 4 है तो आपको अंकित मूल्य क्या है 7 है, मतलब सीपी अगर हमारे पास 4 है तो एमपी हमारे पास क्या है, एमपी हमारे पास हो जाएगा आपको 7 हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों ये कह रहा है यदि अंकित मूल्य पर 25% की छूट, जब भी दोस्तों हम लोग जो है एमपी पर छूट देते हैं तो वह जो है हम लोग के लिए एसपी में कन्वर्ट हो जाता है। और डिस्काउंट कितना का दे रहे हैं 25% का, मतलब दोस्तों इसका दोस्तों हम लोग को जो है 75% इसको पेड ही करना ही पड़ जाएगा। तो 25 से 75 25 के 100 दोस्तों सब वैल्यू को हम लोग सोच कर लेते हैं, मतलब 6 के 16 7 के 16 7 के 28 और 7 तरीका 21, ठीक है। अब देखिए अब दोस्तों हमको बोला है से और दुकानदार 50 रुपए का लाभ कमाते, तो हमारे अनुसार दोस्तों ये लाभ ये कितना का है, मतलब 16 का सामान हमारे अनुसार बेच रहे कितना में 21 में, तो दोस्तों हमारे अनुसार प्रॉफिट ये कितना का है, हमारे अनुसार प्रॉफिट है मतलब 5 का। अब दोस्तों इस 5 यूनिट का वैल्यू हमारे पास है कितना, तो 50 है। तो यहाँ से एक का वैल्यू हमारे पास कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो हमसे पूछा क्या वस्तु का सीपी पूछा है, तो मतलब 16 गुने 10 मतलब पूछा है सीपी, तो 16 गुने में कर लेंगे 10। इट मीन दोस्तों यहाँ पर जो है इसका वैल्यू कितना हो जाता है आपको 160 रुपया दोस्तों इसका सीपी निकल जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या बना है यहाँ से ए नंबर आपका आंसर निकल जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट दोस्तों, एक दर्जन पुस्तक का भाव 120 रुपया है और 120 रुपया है, 15% का छूट पर उपलब्ध है, तो 51 रुपये में कितनी पुस्तक खरीदी जा सकती है, ठीक है। अगर दोस्तों देखिए 120 रुपया में जो है ना आपको मिल कितना रहा है, तो मतलब एक दर्जन, तो यहाँ से दोस्तों जो है हम लोग जो है एक पुस्तक का भाव निकाल सकते हैं 120 बट्टे में क्या है 12। तो दोस्तों इसका एमपी हमारे पास क्या निकला, तो मतलब 10 रुपये दोस्तों इसका हमको एमपी निकला। अब कह रहा है जो इस पर दोस्तों जो है ना 15% का हमको डिस्काउंट है, तो मतलब दोस्तों क्या हमको पेड ही करना पड़ेगा 10 का 85%। तो यहाँ दोस्तों शून्य कैंसिल, मतलब हमारे पास आ गया कितना 8.5 रुपया, तो मतलब क्या 8.5 रुपया में हमको जो है एक पुस्तक, ठीक ना,
8.5 में हमको जो है एक पुस्तक दोस्तों नहीं मिल रहा है, तो मतलब क्या 51 में हमको कितना पुस्तक नहीं मिलेगा, तो 1/8.5 इंटू में दोस्तों क्या होगा हमको 51, तो पॉइंट में लगा कर 1 शून्य, यहाँ से 2 काटे तो 7 17 85, 5 से 5 ना 10, मतलब 251 जो है ना उस व्यक्ति को 6 पुस्तक यहाँ से मिलेगा, तो ऑप्शन नंबर आपका क्या बन जाता है, आपका बी नंबर बन जाएगा ऑप्शन। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट नंबर, मतलब 193 में क्या करना चाह रहा है। कह रहा है एक खुदरा विक्रेता को बेचते समय एक कंपनी अपने उत्पाद के अंकित मूल्य पर 30% की छूट देता है। यदि यदि खुदरा विक्रेता उन उत्पादों को अंकित मूल्य पर बेचता है तो उसका प्रॉफिट परसेंटेज क्या है। ठीक, अब देखिए कह रहा है खुदरा विक्रेता को बेचते समय एक कंपनी अपने उत्पाद के अंकित मूल्य पर 30% का छूट देता है। तो दोस्तों 30% का मतलब क्या हो गया, 3/10, मतलब दोस्तों उस व्यक्ति को जो है, मतलब कंपनी छूट में दोस्तों मतलब 10 रुपए का सामान को वह जो है उसको दे रहा है कितना में, 7 में, मगर दोस्तों वह व्यक्ति जो है ना उस सामान को जो है दोस्तों आपको मतलब यदि खुदरा विक्रेता उन उत्पादों को अंकित मूल्य पर बेचता है, ठीक है, तो मतलब उस उत्पाद को जो है वो आपको 7 रुपए में दोस्तों बेच दे रहा है, तो मतलब इट मीन यहाँ से दोस्तों उसको जो है कितना का अंकित मूल्य पर, मतलब वह व्यक्ति जो है मतलब 10 पर दोस्तों बेच दे रहा है, ठीक है। तो अब उस व्यक्ति को दोस्तों कितना का प्रॉफिट हो रहा है, मतलब 3 रुपए का हो रहा है, और कितना पर, तो मतलब 7 पर गुने में कर लेंगे तो आपको हो जाएगा 100, मतलब यहाँ से 200 हमारे पास आ जाएगा 300/7, तो 300/7 का मतलब दोस्तों अगर आप डिवाइड कीजिएगा तो 7 चौक 28, 28 29 30 मतलब 20, मतलब 7 में 14 20 हो गया, मतलब 6, मतलब 42.6/7% जो है आपको यहाँ से आंसर निकल जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी नंबर का आंसर निकल जाएगा। चलिए अब देखते हैं 94 में क्या है। कह रहा है एक वॉशिंग मशीन जिनका अंकित मूल्य 28,000 रुपये है और इसे 15% और 10% के 2 क्रमिक छूट पर बेचा गया है, ठीक है। नगद भुगतान करने पर 5% की और एक्स्ट्रा छूट दी जाती है, तो नगद भुगतान पर वॉशिंग मशीन का एसपी क्या है। अब उसको देखिए 15% और 10% और 5% के फिर एक्स्ट्रा छूट, तो दोस्तों 15% का मतलब आपको ये क्या हो गया, 15% मतलब हो गया आपको 3/20, मतलब दोस्तों 20 रुपया दाम था, ठीक है, 20 रुपया दाम था, इसको दोस्तों इस व्यक्ति ने कितना में बेच दिया था, आपको 17 रुपया में दोस्तों बेच दिया। फिर क्या है 10 रुपया का छूट है, तो 10 का मतलब क्या होगा 1/10, मतलब दोस्तों 10 के सामान को व्यक्ति कितना में भजा रहा था, आपको जो है 9 रुपया में भजा रहा है। फिर दोस्तों कर रहा है नगद भुगतान पर जो है 5% के उसको एक्स्ट्रा छूट में आता है, 5% मतलब क्या होगा 1/20 हो गया, मतलब यहाँ से 220 रुपया का सामान को व्यक्ति जो है कितना में बेच रहा था, आपको 19 रुपया में व्यक्ति यहाँ से बेच दे रहा है, ठीक है। अब यह वैल्यू हमारे पास एमपी हो जाएगा, अब यह वैल्यू हमारे पास आ जाएगा आपको एसपी में आ जाएगा। अब तो दोस्तों यहाँ से कुछ कटने वाला है नहीं, तो दो ये 4, मतलब दोस्तों 4,000 दोस्तों हमारे पास आ गया एमपी का वैल्यू। अब दोस्तों अगर हम लोग एसपी का देखते हैं तो मतलब 19 का 171, और दोस्तों 171 19 17 तो हमारे पास आ जाएगा 2,907 रुपये आ जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों यदि अंकित मिले मतलब यहाँ से दोस्तों 4,000 का वैल्यू हमारे पास है कितना 28,000 है, ठीक है, तो मतलब एक का वैल्यू हमारे पास कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, तो हमसे पूछा है क्या, तो उसका एसपी पूछा है, तो इतना गुना कर लेंगे 7, अब उसको गुना दोस्तों कीजिएगा तो मतलब 7 7 एक ऑप्शन के लास्ट में 9 है, मतलब 20,349 रुपया दोस्तों उसका क्या हो जाएगा, तो उसका आपको एसपी के तौर पर उसका हो जाएगा, मतलब उसका विक्रय मूल्य हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या है। कह रहा है एक वॉशिंग मशीन को उसके अंकित मूल्य पर 10% की छूट पर बेचा जाता है। यदि कोई व्यक्ति नगद भुगतान करता है तो प्रारंभिक विक्रय मूल्य पर 5% की उसको अतिरिक्त छूट दी जाती है। यदि वॉशिंग मशीन का अंकित मूल्य 54,000 है तो नगद भुगतान करने वाले ग्राहक को इसे खरीदने के लिए कितना भुगतान करना होगा। तो दोस्तों इसको भी हम लोग रेशियो से बना सकते हैं, मगर चलिए इसको हम लोग डायरेक्ट बनाते हैं। जब हमारे पास एमपी का वैल्यू है तो 54,000 है, इसको भी आप लोग रेशियो से ही बना सकते हैं। 54,000 है, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है हमको जो है 10% का डिस्काउंट है, तो 10% मतलब हमको जो है इसका 90% पेड करना होगा, तो 90% का मतलब दोस्तों हो गया 9/10 हो गया, ठीक है। फिर इस पर 5% की एक्स्ट्रा छूट मिला, मतलब हम लोग को पेड करना होगा कितना, तो 95%। अब दोस्तों 95 का मतलब आपको कितना हो जाएगा, तो 19/20 हमको पेड ही करना हो जाएगा, ठीक है। तो इसको काट पीट अपना ही कर लीजिए, 0 से 0 कैंसिल, तो डबल 0 से आराम से कट गया। अब दोस्तों इसको अगर हम लोग काट लेते हैं तो 2 से 2 दूना 4, 2 से 14, 0 का 0 मतलब 270 बार, ठीक है। तो 19 का 171
अब दोस्तों 171 गुने अगर हम लोग करते हैं 270 तो हमारे पास वैल्यू ग्रुप में कितना आ जाएगा, तो 46,170 रुपया दोस्तों उस व्यक्ति को जो है अभी एक्स्ट्रा पेड करना पड़ेगा, मतलब इतना रुपया उसको पेड करना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर आपका आंसर बन जाएगा। चलिए देखते हैं 96 नंबर क्या है। कह रहा है एक छूट योजना के तहत दस्ताना के 1 दर्जन जोड़ी जिसकी कीमत 2,000 रुपया है 20% की छूट पर उपलब्ध है, तो 320 रुपये में कितने जोड़ी दस्ताने खरीदे जा सकते हैं। ठीक है, कह रहा है एक छूट योजना के तहत दस्ताने की 1 दर्जन जोड़ी का कीमत कितना है, 120 रुपया है। ठीक, अगर दोस्तों 200 रुपया है, ठीक है, 200 रुपया है, ठीक है, तो मतलब 200 पर 200 जो है ना आपका 20% का छूट है। ठीक है, तो मतलब 200 पर 20% का डिस्काउंट मतलब दोस्तों आपको क्या हो गया, मतलब 80% मतलब 160 रुपया, मतलब 200 पर दोस्तों हमको जो है 20% का डिस्काउंट मतलब 80% परसेंटेज आपको ले गया 00, मतलब दोस्तों यहाँ से हमारे पास बना कितना 160 रुपया बचा। अब दोस्तों इस 160 रुपया में, ठीक ना, हमको जो है 12 वस्तु मिल रहा है, जो क्या है आपको 1 दर्जन। ठीक है, 120 रुपया में 12 को, तो मतलब 320 रुपया में कितना है, बस 320 रुपया में हमको कितना वस्तु मिलेगा, तब 12 बट्टे में 160 गुने में 200 हो जाएगा आपको 320, मतलब 16 दूना 32, तो 2 मतलब दोस्तों यहाँ जो है आपको 24 को 200 दस्ताना ही मिलेगा। तो यहाँ से हमसे पूछा ही है वस्तु की संख्या, इसलिए 24 को हो जाएगा। चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट नंबर 197 में क्या है। देखिए दोस्तों, कह रहा है एक वस्तु का कीमत 400 रुपया है। ठीक है, 400 रुपया है। एक त्योहार पर सेल के दौरान एक कंपनी एक बिक्री छूट प्रदान करता है जो 10% के कूपन के साथ नियमित मूल्य पर X% का और छूट प्रदान करता है। बिक्री छूट और कूपन दोनों का उपयोग करने के बाद वस्तु का कीमत 216 रुपया है, तो मतलब एक्स का मान क्या है। इसका मतलब दोस्तों है ना, जो मतलब एक डिस्काउंट जो है आपको है 10% का, और दोस्तों सेकेंड डिस्काउंट देने के बाद उसका दोस्तों उसका एसपी बन रहा है 216 रुपया। तो हम लोग को जो है इसका सेकेंड डिस्काउंट का वैल्यू ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ भी दोस्तों हम लोग जो है एमपी और दोस्तों एसपी का दोस्तों हम रेशियो बना लेंगे। ठीक है, तो बना लीजिए 400 रुपया पर दोस्तों कितना परसेंट का डिस्काउंट है, तो मतलब 10% का डिस्काउंट है, मतलब यहाँ से दोस्तों हम लोग जो है इसका 90% पेड ही करना है पड़ जाएगा। अब दोस्तों इसका कीमत कितना हो जाएगा, तो आपको 216 रुपया हो जाएगा। अब दोस्तों इसको जो हम लोग काट पे कर लेते हैं, तो मतलब 90 चौके हमारे पास वैल्यू ग्रुप में कितना निकलेगा, तो मतलब 360 रुपया निकल जाएगा। अब यहाँ दोस्तों हमारे पास वैल्यू ग्रुप में आएगा इसका 216 रुपया आ जाएगा। ठीक है, तो इसको अगर हम लोग काटते हैं तो 4 से 4 पंचे 20, 4 चौके 16। ठीक, अब इसको काटते हैं 4 में 36 मतलब 90। अब दोस्तों 90 रुपए के सामान को अगर दोस्तों हम लोग बेच रहे हैं कितना में 54 रुपए में, तो हम लोग इसको दोस्तों कितना का छूट दोस्तों हम लोग इस पर ही दे रहे हैं। 4 से 4 नंबर 36, अभी भी अगर काटेंगे तो काट सकते हैं। 9 से 10 बार में 9 से 9 छक 54। अब दोस्तों 10 रुपए के सामान को बेच रहे हैं 6 रुपए में, तो कितना का छूट दे रहे हैं, 4 रुपए का छूट दे रहे हैं। किस पर, 10 पर गुने में 100, तो मतलब दोस्तों ओवरऑल जो है मेरा सेकंड डिस्काउंट दोस्तों कितना का हो जाएगा, था 40% का दोस्तों सेकंड डिस्काउंट आपका निकलेगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट नंबर क्या है। कह रहा है एक दुकानदार एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 28% की छूट देता है। ठीक है, फिर भी वह 30% का लाभ भी कमाता है। यदि उसे एक वस्तु के बिक्री पर इतना रुपए का लाभ होता है तो वस्तु का एमपी क्या है। अब दोस्तों देखिए इसको भी है ना दोस्तों हम लोग सीपी एमपीएसपी पर ही बैठा लीजिए। कह रहे एमपी पर जो है 28% का छूट है, तो 28% मतलब दोस्तों ये क्या हो गया, 28% मतलब 260/25, मतलब 25 का सामान यहाँ पर कितना में हम इसको दे देंगे, तो 18 में, तो एमपी और दोस्तों हमारे पास क्या है एसपी, क्या हो गया इसमें एमपी और एसपी। ठीक है, तो 28% का मतलब 200 हो गया 7/25, मतलब 25 के सामान को हम लोग 15 मतलब इसको 18 में हमने इसको बेच डाला। ठीक है, अब दोस्तों कह रहा है उसको जो 30% का लाभ हुआ, मतलब दोस्तों कभी भी हम लोग को प्रॉफिट होता है सीपी पर, तो 30% का मतलब दोस्तों क्या हो गया 3/10, मतलब 10 के सामान को वह बंदा दोस्तों कितना में बेच दे रहा है, तो आपको 13 रुपये में बेच दे रहा है। ठीक है, अब दोस्तों हमको जो एसपी का वैल्यू बराबर ही करना हो, तो यहाँ कर लेंगे 18 से और यहाँ दोस्तों कर लेंगे मल्टीप्लाई 13 से। ठीक, अब दोस्तों कर लीजिए यहाँ पर, यहाँ दोस्तों हमारे पास सीपी का वैल्यू आ जाएगा कितना 180 आ जाएगा, एमपी का वैल्यू दोस्तों हमारे पास कितना आ जाएगा, तो मतलब 325 आ जाएगा। अब से एसपी का वैल्यू हमारे पास कितना रहेगा, तो मतलब 234 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए कह रहा है यदि उसे एक वस्तु के बिक्री पर इतना रुपए का लाभ हो, तो दोस्तों देखिए हमारे अनुसार इसका प्रॉफिट कितना का हो रहा है, मतलब 180 के सामान को दोस्तों हम लोग बेच रहे हैं 234 रुपए में,
तो हमारे अनुसार इसका प्रॉफिट है दोस्तों कितना का था, आपको कितना का था, 54 रुपया का है। मतलब 54 यूनिट का प्रॉफिट हमारे अनुसार है, और क्वेश्चन के अनुसार है कितना, तो मतलब 30.90 रुपये है। तो पूछा गया वस्तु का एमपी पूछा, मतलब दोस्तों हमसे जो है 203 मतलब 325 का दोस्तों हमसे वैल्यू जानना चाह रहा है। तो 30 90 54 आप गुने में 200 कर लेंगे क्या, 325। ठीक है, दोस्तों इसको आराम से दोस्तों हम लोग काट सकते हैं। मतलब दोस्तों ना 54 से आपको जो है लगभग 6 बार में दोस्तों ये आपको कैंसिल हो जाएगा। लगभग जो हमको बोल रहे हैं क्या, अच्छा मतलब निकटतम वैल्यू बताइए। अगर दोस्तों 54 गुने अगर दोस्तों हम लोग 6 करते हैं तो मतलब 6 तक 24 हाथ में लगा 2, अच्छा 5 30, 30 और 2 32, मतलब दोस्तों हमारे पास कितना वैल्यू आ रहा है, मतलब 324 आ रहा है, 324 आ रहा है। हाँ हाँ, हमारे पास है कितना, अगर दोस्तों पॉइंट अगर दोस्तों हम लोग उड़ा देते हैं तो मतलब 300, ठीक है 6 अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों है क्या, मतलब 325 है। तो 6 गुने दोस्तों अगर हम लोग करेंगे तो लगभग दोस्तों इसका जो है ना 6 गुने अगर हम लोग कर लेते हैं 30.90, ठीक है। तो दोस्तों इसका जो है अप्रोक्सीमेट वैल्यू हमारे पास आ जाएगा कितना, तो 186 रुपया आ जाएगा। देखिए यहाँ से करिए लीजिए, तो 30 9 गुने में दोस्तों हम लोग कर लेंगे 6, ठीक है। तो 0 को 0, 0 को 0, 9 6 54 के 4 हाथ में लागल 5, तो 5 अच्छा 18, मतलब आ गया 154 पॉइंट है। तो इसको हटाइए, मतलब 185.4 आ गया। तो इसलिए दोस्तों अप्रॉक्स में दोस्तों इसको जो हम लोग 186 घोषित कर देंगे, क्योंकि आसपास में दोस्तों है ना, इसका मतलब यही आपका आंसर बन जाएगा। चलिए अब देखते हैं 99 नंबर। देखिए 99 नंबर दोस्तों ये क्या है, कह रहा है एक दुकानदार, ये भी तो दोस्तों आपको सेम ही क्वेश्चन कर रहा है। एक दुकानदार एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 28% का छूट देता है, मतलब सीपी एमपी एसपी पर बैठाइए, सीपी एमपी और एसपी, ठीक है। अंकित मूल्य पर 28% डिस्काउंट, तो 28% का मतलब दोस्तों हमको जो है 25 रुपये का सामान को कितना में बेच रहा है व्यक्ति, 18 में बेच रहा है। फिर 30% का लाभ का, मतलब 10 का सामान कितना में बेच लिया व्यक्ति, आपको 13 रुपये में बेच लिया। अब दोस्तों हमको जो है एसपी का वैल्यू बराबर ही करना होता है, यहाँ से 18 से और यहाँ कर लेंगे आपको 13 से, ठीक। चलिए मल्टीप्लाई कीजिए, तो यहाँ पर दोस्तों हमारे पास आ जाएगा 180 आ जाएगा, यहाँ हमारे पास आ जाएगा क्या, तो आपको 325 आ जाएगा, यहाँ हमारे पास आ जाएगा 234 आ जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात यहाँ तक नहीं होना चाहिए। अब देखिए हमारे अनुसार दोस्तों प्रॉफिट इसको कितना का है, तो 54 का है हमारे अनुसार। हमारे अनुसार प्रॉफिट दोस्तों इसको कितना का है, तो 54 यूनिट का है। अब दोस्तों इस 54 यूनिट हमारे अनुसार दोस्तों इसका प्रॉफिट है 54 यूनिट का है। और दोस्तों क्वेश्चन के अनुसार कितना का प्रॉफिट का, 39.90 का है। हमसे पूछा गया वस्तु का एमपी पूछा, मतलब दोस्तों हमको जो 350 का वैल्यू निकालना है। तो 39.90 बटे में 54 गुने में दोस्तों कितना होगा 325। तो यह दोस्तों आपको अप्रोक्स में लगभग 6 बार में दोस्तों आपको अप्रोक्स में मतलब लगभग दोस्तों ये आपको 6 बार में दोस्तों ये आपको यहाँ से कैंसिल होगा। अब अगर हम लोग 39.90 में दोस्तों हम लोग 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 का 0 होकर 9 से 54 के 4 हाथ लगे 5, फिर 9 से 54 और 5 54 5 60, 9 से 54 के 4 हाथ में लगा 5, 9 से 54 55 57 58 59 के 9 हाथ में लगा क्या 5 35 18 18 5 क्या, तब हो जाएगा 23 18 18 19 20 21 22 23, ठीक है। तो मतलब 239.4, तब 239.40 का मतलब 200 अप्रॉक्स में दोस्तों हम लोग जो है इसको 240 रुपये आराम से मान लेंगे। तो यही दोस्तों आपका जो है आंसर बन जाएगा, क्योंकि दोस्तों बोला गया था आपका निकटतम मूल्य क्या है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट नंबर क्या है। कह रहा है एक निर्माता एक वस्तु का मूल्य 1800 रुपये अंकित करता है, ठीक है। उसने एक डीलर को 15% का छूट पर बेचा है। डीलर को नगद भुगतान करने पर उसके कुल भुगतान पर 8% का उसको दोस्तों जो है और डिस्काउंट मिला। तो डीलर जो है निर्माता को कितनी राशि भुगतान किया, ठीक है। अब दोस्तों देखिए, अब दोस्तों इसका दोस्तों अंकित मूल्य है कितना, तो अंकित मूल्य है जो है हम लोग को जो है कितना 1800 रुपये है, ठीक है। अब दोस्तों 1800 रुपया पर ओवरऑल हमको दोस्तों फर्स्ट डिस्काउंट कितना का मिला है, तो मतलब 15% का, मतलब दोस्तों 1800 का जो है हम लोग को यहाँ से पे करना पड़ेगा क्या 85%, ठीक है। अब दोस्तों इसको जो है 15% का इसको जो है और डिस्काउंट 15% का हम दिए। अब इस पर जो है 8% डिस्काउंट और मिला, तो मतलब परसेंटेज से आपका परसेंटेज कैंसिल हो गया। 18 पंचे 90,
18 अठे 144, तो 90 और 40 मतलब दोस्तों आपको हो जाएगा कितना 1530 रुपया हो गया। अब इस पर 8% का डिस्काउंट और है, मतलब इसका दोस्तों हमको जो है 92% हमको इसका निकलना ही पड़ जाएगा क्या। तो 92% उड़ाते हैं यहाँ पर आपको, मतलब डबल शून्य ये बैठा क्या। अब अगर इसको दोस्तों हम लोग काटना चाहेंगे, काट सकते हैं शून्य से, आपको शून्य आपको कैंसिल हो गया। अब दोस्तों अगर इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो मतलब 153 गुने में आपको हो जाएगा क्या 9.2, 153 गुने में भाग दे देंगे इसमें तो आपको हो जाएगा 9.2, ठीक है। अब दोस्तों इसको अगर मल्टीप्लाई हम लोग करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा कितना, तो 1407.6 रुपया 60 रुपया, ठीक है। तो अप्रॉक्सीमेट पहले दोस्तों इसको हम लोग कितना दे सकते हैं, तो 1408 रुपया के आसपास दे सकते हैं। तो ये से दोस्तों आपका आंसर आपको लगभग में आपका जो है आंसर ही बन जाएगा 1408 रुपया, ठीक है। यही दोस्तों आपका आंसर ही बन जाएगा। इसको भी दोस्तों चाहते हैं तो आप लोग रेसिपी से बना सकते हैं जैसा आपकी इच्छा। इसलिए दोस्तों मैंने आप लोग को दोनों तरीका आप लोग को बता दिया है। देखिए कह रहा है एक वस्तु का अंकित मूल्य पर 20% और 25% की दो क्रमिक छूट 250 के एकल छूट के बराबर है, ठीक है। एकल छूट के बराबर है यदि वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 25% अधिक है तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। अब दोस्तों देखिए मतलब 20% और 25% का दोस्तों जो डिस्काउंट है ना उसका दोस्तों हमको वैल्यू जो है रुपया में दोस्तों हमको गिव है, ठीक है। तो मतलब दोस्तों इस 20-25 का दोस्तों डिस्काउंट को दोस्तों जो है हम लोग दोस्तों ये जो है सिंगल डिस्काउंट दोस्तों बना लेंगे क्या, तो बना लीजिए -20 -25 माइनस प्लस 500/100 तो मतलब आपको हो गया 5 हो गया, मतलब 45 में से 5 किया तो दोस्तों यहाँ जो है हमको जो ओवरऑल दोस्तों 40% का दोस्तों हमको यहाँ से डिस्काउंट दोस्तों हमको मिल गया। अब दोस्तों इसी 40% का, ठीक ना, अब दोस्तों इसी 40% का वैल्यू हमारे पास है कितना था, आपको 250 रुपया है 40% का वैल्यू। यहाँ से दोस्तों हम लोग निकाल लेते हैं इसका 100%, मतलब दोस्तों इसका दोस्तों हम लोग यहाँ से एमपी का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 250/40 या गुने दोस्तों आपको हो जाता है 100, ठीक है। तो इसको दोस्तों अगर हम लोग काटते हैं तो 0 से 0 4 से आपको कट के 25 बार मतलब 25 यहाँ आपको हो गया 625 रुपया हो गया, ठीक है। अब दोस्तों देखिए कह रहे हैं यदि वस्तु का अंकित मूल्य जो है क्रय मूल्य से 25% एक्स्ट्रा है। अब दोस्तों देखिए एमपी और एसपी, ठीक है। तो यह जो है 625 जो निकला वो मेरा एमपी का वैल्यू निकला है, ठीक है। अब कह रहे हैं यदि वस्तु का अंकित मूल्य जो है क्रय मूल्य से 25% अधिक है तो 25% मतलब दोस्तों ये क्या हो गया 1/4। अगर दोस्तों क्रय मूल्य से ना तो यहाँ पर सीपी ना हमको लिखना होगा, ठीक है 1/4। अब दोस्तों अगर सीपी हमारे पास 4 है तो एमपी का वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। यही इसी का मतलब हुआ क्या था 25% एक्स्ट्रा है, ठीक है। अब दोस्तों इस एमपी का वैल्यू हमारे पास क्या है 625 हमारे पास गिवन है, तो हमसे वस्तु का सीपी पूछना चाह रहा है, ठीक है। अगर दोस्तों हम देखें तो मतलब दोस्तों यह जो है आपको मतलब 5 का दोस्तों कितना गुना हो रहा है, तब 5 का दोस्तों 125 गुना हो रहा है तो मतलब 125 गुने 5 जाकर दोस्तों 625 होगा। तो अब यहाँ भी दोस्तों जो है हम लोग को जो है 4 गुने 125 हम लोग को करना ही पड़ जाएगा, ठीक है। तो 4 गुने 125 का मतलब क्या है 600 होगा। 4 5 20 हाथ में 2 बार 48 500 में यार 500। तो दोस्तों इसका जो है ना आपको सीपी के तौर पर दोस्तों हम लोग को जो है इसका 500 रुपया का दोस्तों प्राप्ति हो जाएगा, ठीक है। ठीक तो ये दोस्तों यही आपका आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट नंबर क्या है दोस्तों 2 नंबर। देखिए दोस्तों 2 नंबर है दोस्तों कह रहा है एक व्यक्ति ने एक पुस्तक को उसके मुद्रित मूल्य तो दोस्तों यहाँ से जो है ना मुद्रित मूल्य का मतलब आपको क्या है एमपी, मतलब उस पर दोस्तों जो प्राइस छपा हुआ है मतलब उसका प्रिंटेड प्राइस, ठीक है। एक व्यक्ति एक पुस्तक को उसके जो है मुद्रित मूल्य पर 31% की छूट पर खरीदा। यदि कोई छूट नहीं दी जाती तो उसे इतना रुपया अधिक देना पड़ता है। तो उसने पुस्तक के लिए कितना भुगतान किया। अगर उसे एमपी है और हमारे पास क्या है खरीदा है तो इसमें छूट पर खरीदा है तो दोस्तों ये बेचेगा तब ना खरीदेगा, ठीक है। एमपी अगर 100 है, ठीक है, तो दोस्तों इसको खरीदा है कितना में 31% का छूट मतलब 69 में दोस्तों इसको खरीद लिया। अब कह रहा है यदि कोई छूट नहीं दी जाती मतलब दोस्तों इस दोनों का अंतर, ठीक है, तो दोस्तों इस दोनों का अंतर हमारे पास के रूप में कितना बन जाएगा 31। और दोस्तों इस 31 का वैल्यू हमारे पास है कितना है 2480 है। तो यहाँ से दोस्तों एक का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। एक का वैल्यू हमारे पास आ गया 80 आ गया। तो हमसे बोला क्या है तो उसने उस पुस्तक के लिए उसको कितना भुगतान करना पड़ा। मतलब तो यहाँ से जो है ना
हम लोग को एमपी का वैल्यू निकालना पड़ता है। तो 100 गुने 80 इट मीन्स यहाँ पे दोस्तों 8,000 रुपया जो है उस व्यक्ति को भुगतान करना पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या बनेगा, आपका बी नंबर आपका आंसर निकल जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट नंबर 203 में क्या कहना चाह रहे हैं। करा दोस्तों, एक दुकानदार एक वस्तु पर क्रय मूल्य से X% अधिक अंकित करता है और अंकित मूल्य पर 30% का डिस्काउंट पर बेचता है। यदि उसको इतना का हानि हो रहा है तो एक्स का मान क्या होगा। तो दोस्तों इसको जो है ना, तो दोस्तों हम लोग जो है x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई बटा 100 बराबर में प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस परसेंट पर दोस्तों इसको हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है, अब देखिए कह रहा है एक दुकानदार एक वस्तु को जो है क्रय मूल्य से X% अधिक अंकित किया। तो चलिए यहाँ पर हम लोगों ने इसको X% अधिक अंकित कर दिया। अब जो है अंकित मूल्य पर जो है 30% का इसको डिस्काउंट दे दिया था, प्लस माइनस माइनस 30x अब बट्टे में 100। अब दोस्तों इधर जाके इसको कितना का हानि हो रहा है, तो 4.8% का इसको हानि हो रहा है, तो माइनस का 4.8। यहाँ तक दोस्तों कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए किसी भी भाई बंधु का। क्या अब दोस्तों देखिए, अब दोस्तों इसको जो है ना हम लोग आराम से बाटा प्रकार करेंगे, घटाओ मतलब 100x माइनस 30x। अब दोस्तों इस दोनों का एलसीएम हमारे पास कितना आ जाएगा, आपको 100 आ जाएगा। अब बराबर में माइनस का 4.8 तो है, अब दोस्तों 4.8 तो है। अब दोस्तों यह 30 जो है इधर आ गया आपको प्लस में, इधर दोस्तों आएगा तो यह आपको हो जाएगा कैची में, तो यह आपको हो जाएगा प्लस में हो जाएगा 30 क्या। और तो यहाँ हमारे पास इसका वैल्यू ग्रुप में हमारे पास कितना दोस्तों इसका वैल्यू मिल जाएगा। तो यहाँ दोस्तों हमारे पास जो है 25.2%, 25.2 दोस्तों हम लोग को यहाँ से मिल जाएगा। ठीक 25.2। अब दोस्तों यहाँ हमारे पास मिल जाएगा 70x बट्टे में 100 बराबर 25.2 पॉइंट उड़ा के बैठा दिए, 10 शून्य से शून्य, एक शून्य कैंसिल, एक शून्य से एक शून्य यहाँ से हो गया कैंसिल। तो मतलब x का वैल्यू दोस्तों हमारे पास क्या निकलेगा, 252 बट्टे में आ जाएगा 7 क्या, 252 बट्टे में 7। तो इसको दोस्तों हम डिवाइड करते हैं तो 7 का 21, 21 4 पर 7 का बैलेंस। तो यहाँ जो है ना सेकंड डिस्काउंट कितना था आपको 36% का, मतलब x का वैल्यू जो था आपको 36% हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका आंसर। चलिए अब देखते हैं 204 नंबर क्या है। कह रहा है यदि भुगतान ऑनलाइन किया जाए तो किसी वस्तु का कीमत पर 10% की छूट दी जाती है। ठीक है, क्रेडिट कार्ड धारकों को जो है 5% की एक्स्ट्रा छूट दी जाती है। एक व्यक्ति जो है क्रेडिट कार्ड के माध्यम से ऑनलाइन भुगतान करता है, तो 60,000 की कीमत वाली घड़ी खरीदना चाहता है, तो उसे कितना भुगतान करना ही पड़ेगा। अब देखिए इसका दोस्तों एमपी कितना है, 60,000 रुपया है। ठीक है, अब 60,000 पर तो दोस्तों पहले तो उस व्यक्ति को मतलब 10% का छूट मिलेगा, मतलब क्या उसको पे करना पड़ेगा 90%। और फिर उसको जो है 5% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिला, क्योंकि वह व्यक्ति पेमेंट कर रहा है किसी को जो है क्रेडिट कार्ड से पेमेंट ही कर रहा है। तो हमको पूछा है क्या, तो उससे कितना भुगतान करना होगा। ठीक है, और उसको प्रेम से इसको परसेंटेज से डबल शून्य को दोस्तों हम हटा लेंगे, इस परसेंटेज से डबल शून्य को हटा लेंगे क्या। और दोस्तों यहाँ से अगर हम लोग करते हैं तो 9 छक 54 तो 540, और 540 गुने अगर 295 करते हैं तो हमारे पास इसका वैल्यू ग्रुप में कितना आ जाएगा, तब 51,300 रुपया उस व्यक्ति को दोस्तों और पेड करना पड़ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से आपका बनेगा क्या, आपको बन जाएगा ए नंबर, आपका आंसर निकल जाएगा। ठीक, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट नंबर 205 में क्या करना चाह रहे हैं। कह रहा है एक व्यापारी एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 20% के छूट के साथ 25% का लाभ प्राप्त करता है। तो चलिए इसको बैठाइए सीपीएम पीएसपी पर। जैसे जैसे दोस्तों आपको क्वेश्चन बोल रहा है ना, वैसे वैसे सेम टू सेम आप लोग इसको बैठाते हुए चल रही एकदम आंसर की प्राप्ति होगी। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, एमपी पर 20% का डिस्काउंट होता है। 20% का मतलब दोस्तों क्या होगा, 1/5, मतलब दोस्तों 5 का सामान को व्यक्ति कितना में बेच दिया था, आपको 4 में बेच दिया। ठीक है, फिर कह रहे हैं उसको 25% का प्रॉफिट हो रहा है। और दोस्तों हम लोग अच्छा से जानते हैं प्रॉफिट हम लोग को हमेशा सीपी पर ही होता है क्या। तब 25% का हमको प्रॉफिट हुआ, मतलब क्या 1/5, 25 का मतलब 1/4 ना। तो दोस्तों 4 रुपये का सामान को व्यक्ति जो है यहाँ पर आपको 5 में बेच दिया। और दोस्तों हमको जो है एसपी का वैल्यू किसी भी हाल में यहाँ से दोस्तों हम लोग को बराबर ही करना पड़ जाएगा क्या। तो यहाँ से दोस्तों बराबर ही कर लीजिए, एसपी को यहाँ मल्टीप्लाई कर लेंगे 5 से और यहाँ मल्टीप्लाई कर लेंगे 4 से। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। सोचो कि 16, तो 16 50 25 और यहाँ पर 4 पंचे 20। ठीक है, अब दोस्तों देखिए यहाँ तक आराम से बना है 16 25 20। अब दोस्तों बढ़िया है, कह रहे हैं यदि
वस्तु के क्रयमूल्य में 30% का वृद्धि हो गया। तो दोस्तों सीपी हमारे पास क्या है 16 है। अगर दोस्तों 16 में अगर दोस्तों हम लोग दोस्तों 30% का दोस्तों अगर दोस्तों हम लोग यहाँ पर वृद्धि कर रहे हैं तो मतलब क्या 16 का हम लोग को निकालना हो जाएगा क्या 130। तो 16 का दोस्तों 130 रुपया निकालेंगे तो हमारे पास इसका वैल्यू के रूप में आ जाएगा 20.8 रुपया दोस्तों हम लोग को मिल जाएगा। ठीक है, अगर क्रयमूल्य पर 30% की वृद्धि करते हैं तो हमको जो है 15% का लाभ प्राप्त होता है। ठीक है, तो कभी भी जो है हम लोग को प्रॉफिट भी क्या है सीपी पर ही होता है। अब दोस्तों 208 का दोस्तों हम लोग निकालेंगे क्या 115%। तो चलिए इसका निकाल दिए 15%। तो दोस्तों 208 का अगर हम लोग 15% निकालते हैं तो हमारे पास इसका वैल्यू के रूप में आ जाएगा कितना, तो मतलब 23.920 रुपये। ठीक है, 15% का लाभ प्राप्त करने के लिए उससे अंकित मूल्य पर कितना परसेंट का छूट देना पड़ेगा। अब दोस्तों यहाँ से देखिए, अगर दोस्तों किसी सामान का दाम है 25 रुपया। ठीक है, अब दोस्तों उस सामान को अगर दोस्तों हम लोग बेच रहे हैं इतना रुपया में, कितना में, तो दोस्तों 23.92 रुपया में दोस्तों इसको दोस्तों हम लोग बेच रहे हैं। तो मतलब इसका मतलब दोस्तों इस पर हम लोग छूट दोस्तों इसको कितना का दे रहे हैं, तो यहाँ से निकाल लीजिए डिस्काउंट परसेंट, घटाइए 25 में से इतना होता है आपको आ जाएगा कितना 1.08 बट्टे में 25 गुने में दोस्तों हम लोग कर लेंगे 100। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। 25 चौके 100। अब इसको अगर हम मल्टीप्लाई दोस्तों कर लेंगे तो 8 चौके 32, मतलब लास्ट में दो के पास है तो लास्ट में 3 तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी, मतलब 4.32% यहाँ पर व्यक्ति को डिस्काउंट के रूप में प्राप्ति हो रहा है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 206 में क्या है। कह रहा है एक डीलर एक वस्तु को अंकित मूल्य पर 25% के छूट पर बेचकर 20% का लाभ प्राप्त करता है। ठीक है, तो पहले सब दोस्तों हम लोग इसी लाइन को बैठा लेते हैं, क्या बैठा लीजिए सीपीएमपीएसपी पर, सीपीएमपी। अब दोस्तों हमारे पास क्या है एसपी। ठीक, अब देखिए कह रहा है 25% का छूट दोस्तों देता है। 25% का मतलब क्या हो गया है 1/4, मतलब 4 का सामान को व्यक्ति कितना में बेच रहा है तो आपको छूट में ना, तो 4 का सामान को बेच लेगा कितना में तो आपको 3 में, 4 का सामान को बेच लेगा 3 में। फिर तो दोस्तों उसको जो है 20% का प्रॉफिट हो रहा था। तो प्रॉफिट का मतलब दोस्तों क्या देगा 20%, मतलब 1/5, मतलब दोस्तों 5 का सामान को व्यक्ति जो है कितना में बेच दिया था आपको 6 में बेच दिया। अब दोस्तों हमको पहले दोस्तों एसपी का वैल्यू हम लोग बराबर ही कर लेते हैं, यहाँ मल्टीप्लाई कर लेंगे 2 से, तो दोस्तों 6 बराबर हो जाएगा क्या, तो सीपी 5 हो जाएगा, एमपी 8 हो जाएगा और दोस्तों एसपी हमारे पास 6 आ गया। यहाँ तक तो कोई दिक्कत है नहीं। अब देखिए कह रहा है यदि वस्तु के क्रयमूल्य में 15% की कमी कर दी जाए। ठीक है, अब दोस्तों देखिए कर रहे हैं इसमें दोस्तों इस जो है 15% की हम लोग कमी कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है, इसका दोस्तों हम लोग को जो है 85% निकालना पड़ जाएगा 5 का क्या, तो 5 का दोस्तों अगर हम लोग 85% निकालते हैं, 5 का 85% अगर दोस्तों हम लोग निकालते हैं तो 5 से 17, 5 से क्या 20, फिर 5 से 5 का 20, मतलब 4 से 4 का 16, 4 से 4 का 16, 1 0 मतलब 4 दूनी 8, 9 10 14 20, मतलब 4.25। ठीक है, 4.25 हो गया। अगर यदि वस्तु के क्रयमूल्य में 15% की कमी की जाए तो उसे उसी अंकित मूल्य पर अब कितनी छूट देनी चाहिए ताकि पहले की तरह लाभ का समान परसेंट अर्जित कर सके। ठीक है, अब दोस्तों देखिए तो दोस्तों पहले उसको लाभ कितना हो रहा था 20% का उसको प्रॉफिट हो रहा था। अब दोस्तों इस पर जो है ना मतलब 4.25 का दोस्तों हम लोग को निकालना पड़ेगा क्या 120% निकालना पड़ जाएगा, 120% हमको निकालना पड़ेगा। अब यहाँ से काट लेते 20 छः 120, 20 पंचे 100, 5 से अगर इसको को काटते हैं तो 5 40, मतलब 8.5, 0 मतलब 0.85। ठीक है, और इसको अगर मल्टीप्लाई हम लोग दोस्तों करते हैं तो 6 पंचे 30, 7 में 3, 8 छः 48, 48 से 3 51, मतलब 5.1, तो 5.1। अब दोस्तों 8 रुपये का सामान को, ठीक ना, 8 रुपये का सामान को अगर दोस्तों कोई व्यक्ति 5.1 में बेच रहा है, इसका मतलब व्यक्ति दोस्तों इसको जो है कितना का दोस्तों छूट दे रहा है, निकाल लीजिए डिस्काउंट परसेंट, मतलब 2.9 का 2.9 कितना परसेंट, तो 8 पर गुने में कर लेंगे 100, पॉइंट दोस्तों एक शून्य को ले गया। ठीक है, मतलब 290 बट्टे में 8, चाहिए इसको ऐसे भी काट सकते हैं 2 से 5, 2 से 4। ठीक है,
अब मतलब 9×5 = 45, 2 से 5 सुन पॉइंट हो रहा था 0, 2 से 5, 2 से 4, इसको गुना करते हैं तो 9×5 = 45, हाथ में लगा 4, 5 दूनी 10, 4 14 बटे में 4, ठीक है। अब इसको अगर हम लोग डिवाइड देते हैं तो 4 3 12, 12 13 14 25, 4 6 24, 4 6 24, 1 तो मतलब 36.25% का दोस्तों यहाँ पर इसको डिस्काउंट मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर आपका बन जाएगा सी नंबर, आपका आंसर निकल जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट नंबर 207 नंबर क्वेश्चन क्या है। कह रहा है दोस्तों यहाँ से आप लोग को एक डीलर 20% की नगद छूट प्रदान करता है और फिर उसको जो है 20% का लाभ प्राप्त होता है। तो पहले तो दोस्तों इसको हम लोग इतना का काम कर लेते हैं, मतलब CPMP इस पर पहले दोस्तों इसको हम लोग बैठा लेते हैं। CPMP और हमारे पास क्या वैल्यू है आपको SP का है। देखिए कर रहा पहले उसको 20% का छूट दिया था। 20% का मतलब दोस्तों 1/5, मतलब 5 के सामान को व्यक्ति 4 रुपये में बेच दिया, फिर भी 20% का लाभ कमाया। मतलब क्या 1/5 मतलब दोस्तों 5 पर का सामान को दाम कितना में बेचा, 6 में बेच लिया। अब दोस्तों हमको जो है इसका वैल्यू बराबर करना पड़ेगा SP को, तो यहाँ कर लिए 3 से और यहाँ कर लिए 2 से मल्टीप्लाई। तो यहाँ तो हमारे पास आ जाएगा 10, यहाँ वैल्यू हमारे पास आ जाएगा 15, यहाँ वैल्यू हमारे पास आ जाएगा 12। यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। अब देखिए कह रहा है 8 वस्तु को 6 वस्तु की दर से बेचा गया। एक से यहाँ से कलर थोड़ा चेंज करना होगा। देखिए अब दोस्तों हमारे अनुसार कह रहा है 8 वस्तु को जो है ना 6 वस्तु के दर से बेचा गया। मतलब दोस्तों हमारे अनुसार क्या है, एक वस्तु का CP क्या है, 10 रुपया है। हमारे अनुसार एक वस्तु का CP हमारे अनुसार कितना है, 10 रुपया है, चूंकि E10 ये वाला 10 CP, ठीक है। अब कह रहा है 8 वस्तु, देखिए 8 वस्तुओं को 6 वस्तुओं की दर से बेचा गया, ठीक है। और जब जब दोस्तों 8 वस्तु का CP दोस्तों अगर हम निकालते हैं तो हमारे पास ये कितना आ जाएगा, 80 रुपया आ जाएगा, ठीक है। जब 8 का CP 80 है तो मतलब दोस्तों 6 का हमको SP भी निकालना होगा। जब एक का SP क्या है, 12 है, तब दोस्तों 6 वस्तु का SP क्या हो जाएगा, 6 वस्तु का SP दोस्तों 12 6 72। जब एक वस्तु का SP 12 है तो दोस्तों 6 वस्तु का SP क्या हो जाएगा, 72 रुपया हो जाएगा, 5 72 की क्या। अब देखिए अब दोस्तों हमसे बोल रहा है 8 वस्तु को 6 वस्तु के दर से बेचता है तो वह प्रत्येक वस्तु पर लागत मूल्य से कितना % अधिक अंकित करेगा, ठीक है। तो दोस्तों हमारे अनुसार इसको बेचना चाहिए मतलब 12 के भाव से, क्या 12 के भाव से। मगर दोस्तों यह दोस्तों इसको जो है 12 के भाव से नहीं बेच के क्वेश्चन में क्या बोला है, 8 वस्तुओं को 6 वस्तुओं के दर से बेचा जाता है, ठीक है। तो अब दोस्तों हम लोग को जो है नया SP दोस्तों हम लोग को निकालना पड़ जाएगा। तब 12 गुने 8, ठीक है, 12 गुने 8 मतलब हमारे पास क्या आ जाएगा, 96 आ जाएगा। अब दोस्तों अगर हम लोग अगर एक वस्तु का यहाँ से दोस्तों अगर SP निकालते हैं तो मतलब क्या 96/6, चूंकि दोस्तों हमारे पास क्या है 6 का वस्तु है, 96/6 मतलब यहाँ से दोस्तों हमारे पास क्या आ जाएगा, 16 रुपया हमारे पास आ जाएगा। अब दोस्तों ई वाला SP और दोस्तों ई वाला SP दोनों को हम लोग कर लेते हैं क्या बराबर, मतलब 12 बराबर 16। तो मतलब दोस्तों हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है 15 का वैल्यू मतलब MP। तो कितना % उसको अधिक तय करेगा, मतलब दोस्तों निकालना है 15 का वैल्यू निकालना है। तो 16/12 गुने में दोस्तों कर लेंगे यहाँ से 15, ठीक है। अब तो इसको अगर हम लोग काटते हैं तो 4 से चूँकि 16, 4 से 4 = 12, 3 से 3 × 5 = 15, मतलब यहाँ से दोस्तों हमारे पास कितना का प्राप्ति हुआ, मतलब 20%, ठीक है। यहाँ से हमको प्राप्ति हुआ 20 का, ठीक है। अब दोस्तों देखिए कह रहा है तो प्रत्येक वस्तु को लागत मूल्य से कितना % अधिक अंकित करना पड़ेगा। तो दोस्तों लागत मूल्य क्या आता है, मतलब 10। अब दोस्तों 10 के सामान के अगर दोस्तों कोई व्यक्ति 20 रुपया छाप रहा है तो इट मीन्स कोई व्यक्ति प्रॉफिट के तौर पर कितना ही कमा रहा है, तो 100% ही कमा रहा है लाभ %। 10 रुपया के यहाँ से देखिए ना, अगर दोस्तों कोई व्यक्ति 10 रुपया के सामान का दाम छाप दे रहा है 20 रुपया, तो मतलब व्यक्ति कितना का प्रॉफिट कमा रहा है, 10 रुपया का 10/10 गुने में 100,
मतलब यहाँ से दोस्तों व्यक्ति जो है ओवरऑल पूरा एकदम 100% का प्रॉफिट ही कमा रहा है। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा बी, मतलब 100%। बस खत्म। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं। आप लोग अपने चैनल पर आए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए दोस्तों, जय हिंद जय भारत।